नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। इस साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। लोग इस दिन शुभ मुहूर्त देखकर स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य देवता को जल से अर्घ्य दिया जाता है। गुड़, तिल, चावल, अनाज आदि का दान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जरूरतमंदों को दान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि व पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के स्नानदान का पुण्यकाल 14 जनवरी को सुबह 9 बजे से 10:48 तक रहेगा। इस दौरान आप स्नान और दान कर सकते हैं। नया साल शुरू हो चुका है और इसके साथ ही त्योहारों का सिलसिला भी जल्द शुरू होने वाला है। मकर संक्रांति को नए साल के पहले प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। धार्मिक और ज्योतिष दृष्टिकोण से यह पर्व बेहद खास है। वैदिक पंचांग के अनुसार जिस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से खरमास का समापन होता है और शुभ कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। इस साल 14 जनवरी 2025 मंगलवार को सुबह 9:03 पर सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। पुण्यकाल सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहेगा, जबकि महापुण्यकाल सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक रहेगा। मकर संक्रांति का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा से उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, इसलिए इस पर्व को उत्तरायणी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। कई लोग इस अवसर पर भगवान सूर्य के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं। पूजा पाठ के अलावा मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करना और जरूरतमंद लोगों को दान देना अत्यंत फलदायी माना जाता है। मकर संक्रांति की पूजन विधि। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए, जिसे शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। स्नान के बाद एक लोटे में जल भरकर उसमें कुमकुम और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देने का विधान है। इस दौरान ओ सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान सूर्य के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद भगवान विष्णु की पूजा तिल से करनी चाहिए। जल में तिल मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें और तिल का भोग लगाएं। ऐसा करना शुभ फलदायक माना जाता है। इसके अलावा विष्णु भजन, दान, तप और पीली वस्तुओं का दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन खिचड़ी बनाकर भगवान को अर्पित करें और बाद में प्रसाद के रूप में सभी को खिचड़ी वितरित करें। शाम के समय भजन कीर्तन और हवन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम, आदित्य हृदय स्तोत्र और श्रीनारायण कवच का पाठ करवाना शुभ होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना चाहिए। यह सब करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और आने वाले वर्ष में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और खुशहाल रहें, इस प्रकार की कामना करनी चाहिए। मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाते हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में मकर संक्रांति के दिन भगवान राम ने पतंग उड़ाई थी, जो इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। तभी से मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई। इस दिन पतंगबाजी का विशेष महत्व है और इसे उमंग और खुशी के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर घर में तिल से बने व्यंजन और खिचड़ी भी तैयार की जाती है। तिल का दान करना और खिचड़ी का सेवन करना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति पर तिल का दान और खिचड़ी का सेवन करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा
कुंडली में राहु और शनि ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं। मकर संक्रांति पर स्नान, दान और पूजा का महत्व। मकर संक्रांति पर स्नान, दान और पूजा से शनिजनित दोष दूर हो जाते हैं। इस दिन जो लोग सूर्य देव की उपासना और व्रत करते हैं, उनके सभी रोग दूर हो जाते हैं और जीवन में सफलता एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो प्रयागराज के पावन संगम तट पर तीर्थयात्री, देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य समूह पवित्र त्रिवेणी में स्नान करते हैं। इस दिन काले तिल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही काले तिल के दान से सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गुड़ और तिल का दान। मकर संक्रांति पर गुड़ के दान का भी विशेष महत्व होता है। गुड़ का संबंध सूर्य देव और गुरु ग्रह से होता है। इस दिन गुड़ का दान करने से करियर में उन्नति, मान सम्मान और यश की वृद्धि होती है। तिल के साथ गुड़ का दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने और इसका दान करने से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। खिचड़ी का दान करने से परिवार में खुशहाली आती है। कंबल का दान। मकर संक्रांति पर कंबल का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दिन कंबल का दान करने से शनि और राहु से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। नमक, रेवड़ी और मूंगफली का दान। मकर संक्रांति पर दान में नमक का विशेष महत्व है। नमक का दान करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसके अलावा रेवड़ी और मूंगफली का दान करना भी शुभ होता है। गंगा स्नान के बाद गरीबों को रेवड़ी और मूंगफली दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देशी घी से बने व्यंजन और चावल का दान। देशी घी से बने व्यंजनों का दान करना गुरु और सूर्य से जुड़ा होता है। घी से बने व्यंजनों का दान करने से भाग्य चमकता है। मकर संक्रांति के दिन चावल का दान भी अत्यंत लाभकारी होता है। चावल का दान अक्षय दान माना गया है, जिससे 100 गुना फल प्राप्त होता है। तेल और दीपदान। मकर संक्रांति के दिन शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाना शुभ होता है। इससे शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन दीपदान भी करना चाहिए, जिससे जीवन में शुभता आती है। मंदिर या पवित्र नदी में दीपदान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। विशेष दान और फल धन की प्राप्ति के इच्छुक लोग मकर संक्रांति के दिन चावल, दूध और दही का दान अवश्य करें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। नमक का दान करने से अनिष्टों का नाश होता है और सरसों के तेल या तांबे के बर्तनों का दान करने से मान सम्मान और सरकारी लाभ प्राप्त होते हैं। नए वस्त्रों का दान करने से परिवार में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।